अरे उधर नहीं, इस तरफ। ओहो। नमस्कार, मैं हूँ मीरा। ये मेरा गांव है जहाँ हम रहते हैं। ये है मेरी माँ जो रोज सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है और पूरे घर उठाती है। अरे अरे, सर पर नहीं, मेरा मतलब संभालती है। चलो दूसरे कमरे जाते हैं। ये है मेरे पिताजी जो घर के स्तंभ है। बेचारे मेरे पिताजी जो दिन भर खेत और गाय संभाल कर थक जाते हैं। चलो चलो, और भी है मेरे घर पे मेरे दो भैया जिसके साथ मेरी नहीं बनती, क्योंकि मुझे मेरा सामान बहुत प्यारी है, जैसे कि मेरी पुस्तकें, और मैं ये किसी को दे नहीं सकता। और मेरे भैया इसको बिना बताए लेकर चला जाता है, और तो और गुम भी कर देता है। तो बताओ अब किसको पसंद होगा ये सब। पर हाँ, वो ज्ञानी है, मुझसे तो कहीं ज्यादा तेज। चल हट वहां से जल्दी से। देखा देखा, नहीं जाऊंगी। पर मेरा गुस्सा भी नाक पर रहती है, पुस्तकी कीड़ा। और ये है मेरा दूसरा भैया जो बहुत सीधा साधा है, और उनके दो बच्चे हैं, और भाभी बहुत सुंदर है। पर अभी कहानी शुरू नहीं हुई है। कहानी तो तब शुरू होगा जब हम नए साल के मेला देखकर वापस घर पहुंचते हैं। और हाँ, आपको पता है, हर साल एक बार राजा के महल के आगे मेला लगता है नए साल का खुशहाली मनाने के लिए। मैं थक गया हूँ तुम्हारा ये किचकिच सुनकर। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो, सही तो बोला। क्या सही, मेरा कोई इज्जत नहीं। अरे हुआ क्या। आपकी बहू कह रही है कि एक काम वाली बाई रखेगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है बोलने से कह रही है कि पिताजी को बोलूंगी। अब क्या, ऐसे छोटी चीजों के लिए भी मैं अपने ससुर जी को परेशान करूं? ये ठीक कह रहा है बहू, हमारा भी तो इज्जत का सवाल है। माँ आप भी शुरू हो गए। आप लोग को पता भी है कितना मुश्किल होता है दो दो बच्चे को संभालना। तो दो ही तो बच्चे हैं, मैंने तो चार चार अकेले संभाले हैं। तो आपने पाले होंगे, मुझसे तो नहीं संभलता। और ऊपर से आप तो कुछ दिनों से पिताजी के साथ खेतों में चली जाती है, और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। अभी खेतों में बहुत सारा काम रहता है, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। क्या काम, सिर्फ पिताजी को हाथ बटाना ही तो होता है। बस बस, बहुत हो गया। एक काम वाली ढूंढेंगे जो कम पैसे में काम करे। पिताजी आप भी, मैं बस महल का एक कर्मचारी हूँ, मैं कोई मंत्री नहीं हूँ। चारों का गुस्सा देखकर मैं और छोटा भैया तो देखते ही रह गए। सुबह भाभी गुस्से में अपनी मायके चली गई अपने दोनों बच्चे को लेकर। शाम हो गया और तब तक सभी का गुस्सा शांत हो चुका था, और तभी एक संदेश लेकर एक आदमी आता है जो भाभी का घर से आया था। आप सबको मालिक ने सुबह मिलने के लिए बुलाया है। वो कैसी है? और बच्चे? भैया ने सवाल पूछना शुरू ही क्या किया था कि वो आदमी बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। पर रात भर सब लोग चिंता से सो नहीं पाए। सुबह हो गई और हम सब लोग चिंतित थे। फिर भी हम भाभी का घर के लिए निकल गए। आपको पता है, भाभी की पिताजी का घर बहुत ही बड़ा है, क्योंकि उनका पिताजी गांव का सबसे बड़ा जमींदार है, और वो आज जो कहेंगे वो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत साल पहले गांव का फसल बर्बाद हो गया था, और उस समय जमींदार ने अपने गोदाम से चावल, अनाज और बहुत कुछ गांव वाले को दिया था, और तब से गांव वाले उनके ही सुनते हैं। आइए आइए बैठिए, बात करते हैं। बेटी ने बताया कि कल क्या हुआ था, तो मैंने फैसला लिया है कि मेरा बेटी और पोता पोती यहीं रहेंगे। जब आप लोगों को मिलने के लिए मन होगा तब मिलने के लिए आ सकते हैं। पर ससुर जी। जमींदार बिना कुछ बोले उधर से चला गया। भैया और भाभी एक दूसरे को देखते ही रह गए। पर मैं तो थाली में भरे लड्डू और मिठाई देख रही थी। होश तो तब आया जब माँ ने पीछे से एक फटकार लगाई। भुक्खड़,
फटकार मिला, फिर भी 2-3 तो उठा लिया निकलते निकलते। तब से घर में सन्नाटा छाया रहता है, जैसे मानो घर में सब लोग मौन व्रत कर रहे हो। फिर भी उस बीच मेरा छोटा भैया पढ़ाई में इतना व्यस्त है कि उनको कौन सा दिन कौन सा रात पता नहीं। पढ़ाई करता है मान लिया, पर ऐसी हालत बना के पढ़ाई कौन करता है। अगर रात को गलती से भी नींद से उठ के उसको देख लिया तो जान निकल जाएगी। मैं तो परीक्षा का नाम सुनते ही बीमार पड़ जाती हूँ। और अगले सुबह मेरा मन खुशी से नाचने लगा, क्योंकि मेरी बड़ी बहन घर आई हुई थी, वो भी बहुत दिनों के बाद। और हाँ, मैं तो भूल गई, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसकी शादी हो चुकी है। घर में थोड़ा रौनक। बेटी, मुझे कुछ कहना था कि तुम एक काम कर सकती हो। दरअसल एक कर्मचारी अचानक घर जाना पड़ा, तो क्या तुम उसका काम संभाल पाओगी? हाँ पापा जी, क्या काम करना है? बस जो खेतों में काम करने के लिए आते हैं ना, उनको काम करवाना है और शाम को खर्चा दे देना है। खेतों में? ठीक है पापा जी। और हाँ, सब हिसाब शाम को गोदाम में लेखपाल को दे देना। पर खेत और गोदाम तो दूर दूर है। जमींदार मुस्कुराते हुए उधर से चला जाता है। मुझे देखकर चौंक गए ना। मैं भाभी के घर जा रही हूँ। माँ ने कुछ सामान भेजे हैं जो मेरी बहन ने भाभी के लिए लेकर आई थी। मैं भाभी को ढूंढते ढूंढते खेतों में चली गई। भाभी धूप में पक रही थी बेचारी। जब मैंने भाभी को देखा तो मुझे पुस्तक की कीड़ा का याद आया, डरावना वाला। कैसा रहा पहला दिन बेटी? पापा जी मजाक कर रहे क्या? क्या हुआ? कुछ काम तो नहीं था? खेतों में सिर्फ वो लोग को देखना था और हिसाब देखकर घर आना था। मुझे इतना काम होता है खेतों में पता नहीं था। मैं तो ये सोच में पड़ गई कि वो लोग काम कैसे करते हैं इतनी धूप में। अभी समझ में आया कि कोई भी काम आसान नहीं होता है, पर तुम्हारी भी कोई गलती नहीं। मैंने ही तुम्हें कुछ काम करने ही नहीं दिया। भाभी ने माँ ने दी हुई सामान खोला और उसमें से एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, कैसी हो बहू और बच्चे कैसे हैं? तुम सब की बहुत याद आ रही है। तुमको पता है बेटा का पद बढ़ गया है और वो तुम्हें कल लेने के लिए आएगा। और वो आज एक घर के लिए काम वाली ढूंढने के लिए गया है। अगली सुबह भैया हम लोग को लेने के लिए आ जाते हैं, पर दुख की बात यह है कि भैया को कोई काम वाली नहीं मिला। पर निकलने का समय भाभी का पिताजी ने एक घर का काम वाला हम लोग के साथ भेज दिया, ये कहते हुए कि इसको आप लोग के साथ भेज रहा हूँ। ये मेरा ईमानदार आदमी है। यहाँ पे ये 15 सालों से काम कर रहा है। आप लोगों को ये खेती बाड़ी में मदद करेगा। हम लोग वहाँ से खुशी खुशी निकल गए। पर निकलने से पहले मैंने इस बार मिठाई मांग ही लिया और उन्होंने हंसते हुए मुझे भर भर के मिठाई दी। कुछ साल बीत गए। अभी पुस्ता के कीड़ा भी महल का सबसे उच्च पद पर काम करने लगा है, पर मैं घर से बहुत दूर हूँ। नहीं नहीं, मेरा शादी नहीं हुई है। मैं यहाँ पे वेद पढ़ रही हूँ। अभी ये मत पूछना कि मुझे ये कीड़ा कहाँ से लगा। दरअसल 2-3 साल पहले एक बीमारी फैल गई थी और वो बीमारी सिर्फ स्त्रियों को होने लगी, यहाँ तक कि रानी को भी। पर हमारे राज्य में कोई स्त्री वैद्य नहीं था। बहुत सारे स्त्रियां बीमार पड़ने लगी। तभी राजा ने दूसरा राज्य से मदद मांगी। तब दूसरा राज्य से स्त्री वैद्य आई और बीमारी का इलाज किया। और तब से राजा ने घोषणा किया कि जो स्त्री वैद्य या अन्य काम के लिए विद्या हासिल करना चाहती है, मैं उसकी सारी शुल्क दूंगा। जीवन हमको उत्साह, दुख, सुख बहुत कुछ देती है और इसी तरह हम जीना सीखते हैं। तो ये था मीरा का परिवार, यानी कि मेरा परिवार।